नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफ रिसर्च के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथियों, फ्यूचर ऑफ रिसर्च के समसामयिकी विशेष प्रोग्राम फ्यूचर ऑफ रिसर्च एट द रेट अपडेट में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के मुद्दे पर, जो निरंतर खबरों में बना हुआ है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जब से बनी हुई है, तब से अल्पसंख्यक समुदाय जो वहाँ पर है, उसके खिलाफ हिंसा की घटनाएँ देखी जा रही हैं और हाल ही में मॉब लिंचिंग, भीड़ हिंसा की घटनाओं द्वारा हिंदू समुदाय के 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में भारत में ही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है और वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के स्थापना के प्रयास को बढ़ावा देने के बात की जा रही है। तो ऐसे में क्या है बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही भारत के और बांग्लादेश के जो महत्वपूर्ण संबंध हैं, जिन आयामों में हो, चाहे राजनीतिक हो, भूसामरिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों से इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और निरंतर घटना में बना हुआ है। तो आपकी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के जब आप प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ से निरंतर क्वेश्चन भी बने हैं और हम क्लास के अंत में हम उन प्रश्नों का भी अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्या केंद्रीय विषय रहने वाला है आज के सत्र का? साथियों, सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश की जो हालिया राजनीति है, जो घटनाक्रम है, उसे देखेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्रीय विषय है आज के सेशन का, भारत के साथ जो विभिन्न संबंध है भारत बांग्लादेश के, वो ऐतिहासिक आधार, भू-राजनीतिक आधार, आर्थिक और अन्य सभी महत्वपूर्ण बिंदु हम चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनको देखने के लिए हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस के कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास लास्ट में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास में और सबसे पहले देखते हैं हालिया राजनीतिक घटनाक्रम जो बांग्लादेश में चल रहे हैं। साथियों, राजनीतिक अस्थिरता का दौर बांग्लादेश में देखा जा रहा है। कब से? अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिससे भारत के लिए अपनी परियोजनाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक नई कूटनीतिक चुनौती बन गया है। क्योंकि इसके पहले जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जी की थी, तब भारत के साथ जो संबंध थे बहुत ही मधुर संबंध थे और कई ऐसे मुद्दे जो निरंतर विवाद चले आ रहे थे बांग्लादेश के साथ, उन पर सहमति बन गई थी और दोनों देश अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे और अपनी समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है मोहम्मद यूनुस जी के नेतृत्व में, तब से ऐसी स्थिति है वहाँ पर कि अल्पसंख्यक समुदाय, जो वहाँ पर हिंदू समुदाय जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है वहाँ पर, उनके खिलाफ अत्याचार और शोषण की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो एक नई चुनौती भारत के लिए सामने आई है क्योंकि हाल ही में विपक्ष ने भी, प्रियंका गांधी जी का बयान आया था, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई थी। तो ऐसे में ये एक नई चुनौती है। और क्या चुनौती है भारत के लिए? चीन का प्रभाव। चीन पड़ोसी देश है बांग्लादेश का, भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश के साथ चीन का जो संबंध है वो निरंतर भारत के लिए चिंता की बात होती है। बांग्लादेश में चीन के बढ़ते निवेश, जैसे कि चटगांव बंदरगाह और तीस्ता परियोजना में चीन जो है निवेश कर रहा है, ये भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि चीन जो है भारत के बिल्कुल बगल में आ जाएगा और अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। उसके बाद हम, और क्या ऐसी स्थिति है जो भारत के लिए चिंता का विषय है? तो धार्मिक अल्पसंख्यक जो कि हिंदू समुदाय है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ हिंसा की घटनाओं के चलते तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव भारत पर बढ़ रहा है। साथ ही बांग्लादेश के साथ बेहतर व्यापार चल रहा था और अब आर्थिक संकट की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश पर जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। तो ये चिंता की घटनाएं बांग्लादेश की स्थिति वर्तमान में है। लेकिन हमारा जो बहुत विषय है एग्जाम के दृष्टिकोण से लिए, पहले हम बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं और साथ ही भारत के विभिन्न संबंधों के आयाम को देखने का प्रयास करते हैं। तो बांग्लादेश की हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो मानचित्र में बांग्लादेश, जो कि भारत का हिस्सा रहा था, पाकिस्तान
जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, 1971 के बाद वो अलग हुआ और भारत के पूर्व में स्थित है। तो भारत की जो 5 स्टेट हैं उनसे सीमा साझा करता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित बांग्लादेश को आप मैप पे देख सकते हैं और भारतीय राज्यों के साथ उसके जो सीमा साझा की स्थिति है उसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इस मानचित्र में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि कौन-कौन से राज्य हैं जो भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 5 भारतीय स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और आप जब त्रिपुरा को देखेंगे तो ये पूरी तरह से 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट है। एकमात्र भारतीय स्टेट, भारतीय राज्य त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और इस प्रकार से बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से लगती है और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा भारत की जो किसी देश से लगती है तो वो है बांग्लादेश। तो इन मानचित्र के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैप के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे और जो साझा करने वाले सीमा साझा करने वाले स्टेट हैं इनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। अब भारत बांग्लादेश की जो सीमा है, जो भौगोलिक सीमा साझा करते हैं मानचित्र में, तो उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी बात हम करते हैं और एक-एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भारत बांग्लादेश की जो सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर सीमा साझा होती है। सबसे बड़ी सीमा साझा है स्थल सीमा अंतर्राष्ट्रीय भारत की और बांग्लादेश के साथ। सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों को आप ध्यान में रखेंगे। अभी आपने मैप में देखा स्पष्ट रूप से कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वो भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है और नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, अर्थात भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के लिए अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप याद रखेंगे, आगे हमने इसकी चर्चा भी की कि त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है, अर्थात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो भारत की और बांग्लादेश की सीमा साझा की जाती है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच की इस सीमा को ऐतिहासिक रूप से रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो मानचित्र की दृष्टि से मैप के अगर जो क्वेश्चन आपके लिए सामने आते हैं तो उन्हें करने के लिए आप इसे ध्यान में रखेंगे कि 5 भारतीय राष्ट्र बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 तरफ से घिरा हुआ है और भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे ऐतिहासिक रूप से रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें तो हम भारत बांग्लादेश के संबंधों के ऐतिहासिक आधार को देखें तो 1971 के युद्ध में के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बना, तब भारत पहला देश था दुनिया का जिसने दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। और नेक्स्ट पॉइंट कि हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत और बांग्लादेश की मुक्ति का प्रतीक है। अर्थात बांग्लादेश की मुक्ति दिवस, जब बांग्लादेश जिस दिन बना उसे भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ऐतिहासिक आधार हैं जो बांग्लादेश के साथ भारतीय संबंध को मजबूत करते हैं। और हम और आयामों को देखें तो भू राजनीतिक और सामरिक आयाम जो भारत के साथ हैं वो महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है बंगाल की खाड़ी में और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बीच बांग्लादेश ऐसा देश है जो कि कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और अगर संबंध अच्छे होते हैं बांग्लादेश से तो पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध भारत से और उनका जुड़ाव बेहतर होता है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर चल रहा होता है तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी संकट की स्थिति बन जाती है, आंतरिक सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है। तो ये भाग बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसे ही भू राजनीतिक और सामरिक संबंध में हम देखते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो चिकन नेक है, अर्थात भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एक संकरा गलियारा, जो अगर आप मैप में देखने का प्रयास करें तो बांग्लादेश के ऊपर जब हम भारत और भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों के बीच केवल यही एक रास्ता बचता है जब हम जिसके द्वारा भारत और पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी स्थापित होती है। तो अगर बांग्लादेश में के साथ संबंध भारत के अच्छे होते हैं तो ये
यहाँ सुरक्षा चुनौतियाँ कम हो जाती हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में अस्थिरता है जैसे वर्तमान में है, वहाँ पर जो चुनौतियाँ उपलब्ध हो रही हैं, तो भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की जो संबंध है, उनमें भी संकट देखने को मिलता है। तो इस गलियारे को ही जो ये यहाँ से भारत के साथ जुड़ाव होता है, उसे चिकन नेक कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और तो इस दौरान जब भारत में बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर चल रहा है, तो बांग्लादेश के माध्यम से जो मिलने वाली कनेक्टिविटी है, वो चिकन नेक को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसे में वर्तमान जो दौर है, उसमें सुरक्षा संकट की स्थिति देखी जाती है। और बांग्लादेश भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की क्रियान्वयन में बांग्लादेश मदद करता है। किस प्रकार से? बांग्लादेश दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। अगर बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध आस जो है सहयोगी पूर्ण बने हुए हैं, असहमति पूर्ण बने हुए हैं, तो भारत के लिए म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया तथा दक्षिण पूर्व के जो विदेश हैं, जो अन्य देश हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनते हैं और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होता है। भारत और बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करते हैं, उनके जुड़ाव हैं, तो कई संपर्क परियोजनाएँ भी यहाँ चलाई जा रही हैं। आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मैत्री सेतु है, यह फेनी नदी पर बना हुआ है। यह भारत को चटगांव बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करता है। और इसी प्रकार से मैत्री एक्सप्रेस है और मैत्री पाइपलाइन भी है। तो ये 3 नाम आप ध्यान में रखेंगे, जो भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क परियोजना है और यह भारत को बांग्लादेश तक पहुंच प्रदान करने में मदद करती हैं। भारत और बांग्लादेश के आर्थिक संबंधों की हम बात करें, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और भारत से क्या निर्यात किया जाता है? तो कपास, पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग के सामान। और क्या आयात किया जाता है? तो कपड़े और जूट माल, ये बांग्लादेश से आयात किए जाते हैं। और दोनों देशों में सहमति बनी हुई है कि भारतीय रुपए में लेन-देन किया जाता है। और साथ ही व्यापक आर्थिक जो समझौता है, उस पर भी बात तथा सीईपीए पर बात चल रही है। और जब शेख हसीना जी की सरकार थी, तो संबंध मधुर थे और इस पर बात चल रही थी, तो समझौता होने की संभावना भी थी। लेकिन वर्तमान में जब राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है बांग्लादेश में, तो इस पर अब बात रुक चुकी है। व्यापार में भी गिरावट आ रही है, तो चुनौती भारत के लिए है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने चाहिए एग्जाम के लिए, तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा साझा होता है, उसमें 54 ऐसी नदियां हैं जो एक दोनों स्थल को प्रभावित करती हैं, दोनों भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो उस संबंध में कुछ संधि हुई है नदियों को लेकर, उसे आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है गंगा जल संधि, जो 1996 में हुई थी। यह 30 वर्षीय संधि थी, दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। तो इस पर आगे क्या बात होगी? आखिर ये संधि आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं? जब तक बांग्लादेश में कोई अस्थिर सरकार नहीं आ जाती, कोई निर्वाचित लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार नहीं आ जाती, तो इस पर बात करना भी चुनौती बना हुआ है। कुशियारा नदी समझौता है, 2022 में हस्ताक्षरित था। यह समझौता 1996 की गंगा संधि के बाद पहला बड़ा जल साझाकरण समझौता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर मुख्य विवाद है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति के कारण अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका है। अर्थात 54 साझा नदियों के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि वर्तमान में कौन सी ऐसी नदी है जिस पर विवाद अभी भी चल रहा है, भारत और बांग्लादेश के संबंध में कोई सहमति नहीं बनी है, तो वो तीस्ता नदी विवाद है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो सैन्य अभ्यास है, भारत और बांग्लादेश की थल सेना और नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास भी होता है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला सैन्य अभ्यास है संप्रीति, जो कि थल सेना अभ्यास है। भारत और बांग्लादेश की थल सेनाओं के बीच यह आयोजित किया जाता है। और बोंगो सागर सैन्य अभ्यास, जो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए
100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में पारित किया गया था। अर्थात जो स्थल सीमा थी भारत और बांग्लादेश की, उसमें कई ऐसे क्षेत्र थे जो भारत और बांग्लादेश की जो मतलब बॉर्डर सीमा थी, उस पर निरंतर चुनौतियाँ या संकट की स्थिति बनती थी, सेनाओं का हस्तक्षेप होता था। तो 2015 में दोनों देश की सरकारों ने की सहमति से वहाँ पर क्षेत्रों को आदान-प्रदान किया गया, अर्थात एक निश्चित सीमा सुनिश्चित की गई और भारत में इसे संविधान में संशोधन किया गया, जिसे 100वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, 2015 में पारित किया गया है। 2025 में इसके 10 वर्ष हो गए, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और शेख हसीना जी की सरकार के दौर में भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध थे, वो मधुर संबंध थे। तो पिछले कुछ वर्षों के मधुर संबंधों को देखते हुए दोनों देशों को इन संबंधों को गोल्डन चैप्टर या सोनाली अध्याय के नाम से जाना जाता था। अगर क्वेश्चन आपको बनता है कि सोनाली अध्याय क्या है, तो आप इसे ध्यान में रखते हैं। तो ये बांग्लादेश की वर्तमान घटनाक्रम और साथ ही भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं, उन पर चर्चा थी। तो इस पूरी चर्चा के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भारत के 5 सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। साथ ही आप बांग्लादेश के साथ 2015 का भूमि सीमा समझौता ध्यान में रखेंगे, जो कि भारत में 100वां संवैधानिक अधिनियम है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान जो नदी विवाद है, तीस्ता नदी विवाद, जिस पर अभी भी सहमति और नहीं बनी है, समझौता नहीं हो सका है। और साथ ही आप जो हालिया राजनीतिक घटनाक्रम है, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, जिससे भारत में सुरक्षा प्रभाव की चिंता उत्पन्न हो सकती है। तो इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही क्या सीमा सुरक्षा प्रभाव पर क्या चुनौतियां भारत में देखने को मिल सकती हैं, अगर इसकी चर्चा की जाए, सबसे पहले सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। तो सीमा पर अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन चुनौतियों को देखा जा सकता है। और भारत ने राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए बांग्लादेश में सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश की अस्थिरता से पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो शांति है, जो वहाँ पर स्थिरता है, उसमें भी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह खतरा और चुनौती उत्पन्न होती है भारत के लिए। तो ये संपूर्ण चर्चा भारत और बांग्लादेश के संबंध के विभिन्न आयाम और साथ ही बांग्लादेश के राजनीतिक जो घटनाक्रम है, उस पर थी। अब हम यहाँ से प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें, तो यहाँ से यूपी पीसीएस के 2016 में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ऑप्शन है आपके चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो साथियों, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, रिपीट होने की संभावना नहीं है होती, लेकिन फिर भी संभावित प्रश्न जो हालिया घटनाक्रम है, उन्हें देखते हुए रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से प्रीलिम्स एग्जाम 2011 में प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो साथियों, हमने देखा कि 5 भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें से त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 और 2014 में आया हुआ था यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इसमें त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, मेघालय शामिल है, असम शामिल है और पश्चिम बंगाल शामिल है। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से
हमने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम देखा बांग्लादेश का, भारत और बांग्लादेश के जो विभिन्न संबंधों के आयाम हैं, ऐतिहासिक, राजनीतिक, भूसामरिक, आर्थिक और सैन्य संबंध, उसको देखा और साथ ही यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न बन चुके हैं, उनको देख लिया, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, उनका अभ्यास किया। साथियों, इस क्लास को बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और क्लास आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।